अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है और एक बुलिश ट्रेंड में KC100 चल रहा है। आज तक बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा KC100 इंडेक्स को सपोर्ट करा और इंडेक्स ने अपना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑल टाइम हाई 60,800 तक इंडेक्स ट्रेड करने लगा और फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके इंडेक्स की क्लोजिंग 60,700 पर आई। तो बहुत ही ज़्यादा एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है और सारी कंपनीज के स्टॉक्स में एक तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है और बहुत सी ऐसी अच्छी खबरें आ रही हैं जिससे इंडेक्स को भी सपोर्ट मिल रही है और इंडेक्स एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ और एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर मैं कुछ खबरें आप लोगों को बता देता हूँ तो कोई अभी पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इससे भी देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा ही इंडेक्स में एक तेज़ी दिखने में आई है। और इसके अलावा दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसमें भी जो खबरें अभी चल रही है कि इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात चल रही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो और बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड आ जाएगा इंडेक्स में। काफ़ी ऐसी कंपनी थी जिनका रेट तो उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ गया, तो जब उनके रेटों में तेज़ी आएगी तो इंडेक्स फिर जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट बताया कि इंडेक्स 65,000 पर जा सकता है और अब तक तो इंडेक्स बुलिश मोमेंटम में ही है और इंडेक्स 65,000 की तरफ जा रहा है तेज़ी से। लेकिन अभी यहाँ से देख के ये लग रहा है कि सेकंड टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स 70,000 पे पहुँच सकता है, तो यहाँ तक इंडेक्स ईजिली पहुँच सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट वाली खबर जो कि दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसमें रियलाइज़ होनी है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है नहीं होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बहुत सी ऐसी कंपनी जिन पे कर्जा बहुत ज़्यादा है जिनका रेट अभी बढ़ नहीं पा रहा और कुछ कंपनी तो KC100 इंडेक्स में भी हैं जिनका रेट बढ़ नहीं पा रहा, तो उनमें ही फिर एक मजीद तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा। तो उससे फिर इंडेक्स में भी हमारे एक तेज़ी दिखने में आएगी और इंडेक्स अपना 70,000 का जो कि मैंने आप लोगों को टारगेट बताया कि इंडेक्स यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अब तक जो भी मैंने कंपनीज आप लोगों को बताई तो आप लोग खुद भी उन कंपनीज को देख सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आई है। गुलेमा टेक्सटाइल्स की बात कर लेते हैं तो वो मैंने आप लोगों को 18-19 रुपये बताया था और वहाँ से उसमें तेज़ी दिखने में आई है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO का आप लोगों को बताया वो उस टाइम 140 पर ट्रेड कर रहा था और अभी वो 180 तक चला गया, तो उसमें भी एक अच्छा खासा लोगों को 40 रुपये तक का कैपिटल गेन हासिल हुआ। जिन लोगों ने वहाँ से मेरी बात पर ही इन्वेस्टमेंट करी PSO में तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हुआ। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, इसकी वीडियो भी मेरी थी चैनल पर ही अपलोड हुआ, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि SNGP का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छे रेटों पर ट्रेड कर रहा है और तो उसके भी रेटों में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखने में आई है और तकरीबन 18 से 20 रुपये तक चला गया SNGP का स्टॉक। इसके अलावा अभी इससे लास्ट ही वीडियो जो कि मैंने अपलोड करी जिसमें मैंने UBL और बेस्ट वे सीमेंट का बताया, UBL का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 170 रुपये का 72 रुपये का, वो UBL ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करा और वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से कितना अच्छा आप लोगों ने खुद देखा कि UBL के स्टॉक ने परफॉर्म करा है और 184 रुपये पे UBL के स्टॉक को जाके अपर कैप लगा। तो अब तक तो अल्लाह का शुक्र है जो भी कंपनीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारी कंपनीज में एक बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखने में आ रही है और एक बुलिश ट्रेंड ही सारी कंपनीज में दिखने में आ रहा है। देखिए कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं आप लोगों को ऐसी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज बताऊं कि आप लोग उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन और फ़ायदा हासिल हो। तो अब तक तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों के लिए कि मैं अपनी वर्किंग करके ऐसे मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को बताऊं कि वहाँ से आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन और आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हासिल हो। तो अब तक तो जो भी मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ आप लोग खुद ही मेरे इसी चैनल पर ही सारी वीडियोस को वॉच करके देख सकते हैं कि अब तक जो भी मैंने कंपनीज आप लोगों को बताई हैं सब में ही बहुत ज़्यादा अच्छी और तेज़ी दिखने में आई है और एक बुलिश ट्रेंड में ही सारी कंपनीज के स्टॉक्स जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वहाँ से जो कि मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी थी कुछ स्टॉक्स में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली होगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा अभी इस टाइम कैपिटल गेन उन स्टॉक्स में हासिल हो रहा होगा और उन स्टॉक्स में एक बहुत सारी तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है और मजीद रेट जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया वहाँ से उन स्टॉक्स का बढ़ सकता है। फिर आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा और जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसको आप लोग लाइक भी कर दिया करें। उससे फिर ये होता है कि जो वीडियो की रीच ना वो बढ़ जाती है, यानी कि वीडियो की जो इंप्रेशन है वो बढ़ जाती है तो फिर और आगे तक जारी होती है। जो भी PSX को सर्च कर रहा होगा उन तक ये वीडियो मेरी पहुँच रही होगी। तो फिर इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर वीडियोज़ को आप लोग लाजमी लाइक कर दिया करें। तो इससे फिर मुझे ये भी पता रहेगा कि आप लोग इस चैनल पे एक्टिव हैं लाइक कर देने से और आप लोग मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनको आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो फिर आज मैं अपनी वर्किंग करके दो ऐसी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ आप लोगों के लिए कि
वो दोनों ही बहुत ही मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इंडेक्स तो इतना तेजी से बढ़ा, लेकिन उन दोनों कंपनीज के स्टॉक भी बढ़े हैं, लेकिन जिस तरह से इंडेक्स इतना तेजी से बढ़ा है उसमें एक बुलिश ट्रेंड तो आ गया है, लेकिन उस तरह की तेजी उन स्टॉक्स में दिखने में नहीं आई है। तो खास तौर पे ये दोनों स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन चाहते हैं कि उन लोगों को 100% कैपिटल गेन हो जाए, क्योंकि ये जिन रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से ये 100% बढ़ सकते हैं, यानी कि बहुत ही पक्की और मजबूत आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो कैपिटल गेन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इन कंपनीज़ के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। 2010 में ये कंपनी लगी। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये स्टील रिबार्स, वायर रॉड्स और बुलेट्स बनाती है और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा इस कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है और एक बिजनेस में इस कंपनी की ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। वो इसलिए इस कंपनी की इनिशियल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी की इनिशियल कैपेसिटी 1.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स की थी जब इसने काम स्टार्ट किया और कंपनी वहां से बढ़ाते बढ़ाते 4.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स तक ले गई और इसे ये मजीद बढ़ाकर 6.5 लाख मैट्रिक टन्स पर एयर्स तक ले आने आती है, जिसके लिए ये न्यू एक्सपेंशन भी कर रही है। टॉप एक्टिव मैनेजमेंट है इस कंपनी की। इसके अलावा ये कंपनी सोलर प्लांट लगाने की तरफ भी जा रही है नया, तो जिससे इस कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगी और इस कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ जाएगी। इस कंपनी का डेट जो है वो 30% है, तो देखा जाए तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेजी से बढ़ा तो उससे इस कंपनी की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गई। तो इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही पिछली हिस्ट्री में। जिस तरह से कंपनी ने जब इसका IPO लॉन्च हुआ तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी इस कंपनी में दिखने में आई और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गई। उस टाइम से हमारा इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ही कम था, लेकिन फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया और इंटरेस्ट रेट ने अपना हाई पकड़ा तो वैसे वैसे इस कंपनी ने फिर नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर कंपनी के लो बनना स्टार्ट हो गया और कोई भी रेट पे कंपनी का बन नहीं पाता कि जहाँ आके वो रुके, तो फिर नीचे की तरफ आता हुआ आगा स्टील का सपोर्ट लेवल इसी ईयर में 2023 में 9 रुपये का बना। 9 साढ़े 9 रुपये पे आके आगा स्टील के स्टॉक ने फिर ट्रेडिंग करी है, वहाँ से फिर इसको फिर वहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है और फिर आगा स्टील के स्टॉक ने अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट करा है। जबकि देखा है तो 30 रुपये से आगा स्टील के स्टॉक ने नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया था और कोई भी रुक नहीं पा रहा था, इसलिए कि एक इंटरेस्ट रेट भी हाई पे था और डॉलर का रेट भी हाई पे था और ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स गिरी हैं तो फिर इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर इन रेटों पे आके आगा स्टील का स्टॉक रुका है, 9.5-10 रुपये पे आके ट्रेडिंग करी है, वहाँ से फिर एक बुलिश ट्रेंड आगा स्टील में दिखने में आया है और स्लो करके आगा स्टील का स्टॉक पर 9 रुपये की सपोर्ट को जो बना के उठाया तो फिर तकरीबन 10.5-11 रुपये तक आगा स्टील का स्टॉक आया और उस वक्त तो और फिर उस टाइम मैंने अपने इसी चैनल पर ही आगा स्टील की एक वीडियो भी बना के अपलोड की थी आप लोगों के लिए कि आगा स्टील का स्टॉक उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पर ट्रेड कर रहा था। मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट भी आगा स्टील का आप लोगों को बताया था उस वक्त, तो वीडियो भी आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं क्या। और फिर आगा स्टील के स्टॉक को अगर हम आज के दिन की बात कर लेते हैं तो आगा स्टील का स्टॉक जो था वो तकरीबन 16 रुपये पर आगा स्टील का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये तो मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था कि आगा स्टील का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 16 रुपये का 16 साढ़े 16 रुपये का आगा स्टील का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको ब्रेक करना लाजमी है। जब उसको ब्रेक कर लेते हैं तो फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस आएगा वो आगा स्टील का है 22 रुपये का। तो एक 16 रुपये का और एक 22 रुपये का, ये दो बहुत ही भारी और बहुत ही मजबूत आगा स्टील का वो रेजिस्टेंस है। तो लास्ट डे तो आगा स्टील ने बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आई थी और बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड में आगा स्टील गया था। तो आज आगा स्टील 16.5 पे जाके रजिस्ट कर रहा है, वहाँ से फिर आगा स्टील नीचे की तरफ आया। बहुत ज़्यादा ही सेलिंग आगा स्टील के स्टॉक में आज दिखने में आई है और फिर नीचे की तरफ आता हुआ आगा स्टील 15 रुपये 70 पैसे 75 पैसे इन रेटों पे आके ट्रेडिंग करके क्लोज हो गया। तो देखा है तो आगा स्टील में आज बहुत ज़्यादा ही सेलिंग दिखने में तो देखा है तो आगा स्टील में आज बहुत ज़्यादा ही सेलिंग दिखने में आई है और सेटलमेंट डेटा भी आगा स्टील का आज बहुत और सेटलमेंट भी आगा स्टील की बहुत ही कम आई है आज। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि आगा स्टील में बहुत सारी सेलिंग देखने में आई है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता था कि आगा स्टील के जो एक रेजिस्टेंस है वो 16 साढ़े 16 रुपये का आगा स्टील का रेजिस्टेंस बना हुआ है। हाँ, जब ये इससे ऊपर पे ट्रेड करता है 1-2 दिन 3 दिन तो फिर ये यहाँ से मजीद बुलिश हो सकता है, यानी कि 22 रुपये तक जा सकता है, जो कि रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया कि आगा स्टील का 22 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये यहाँ पे जाके रजिस्ट कर सकता है। ये स्टॉक देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं पे जाके रजिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही जो मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट रेट की वजह से इतना तेजी से नीचे की तरफ गया है, वो इसलिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ही महंगा हो चुका था। तो इंटरेस्ट रेट अगर नीचे की तरफ, तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे की तरफ आता है तो इस कंपनी में एक बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड आ जाएगा और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके स्टॉक का जो कि मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बताया था कि आगा स्टील
ईजिली 28 से 30 रुपये ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी कि 30 रुपये आगा स्टील ईजिली हो सकता है। तो यहाँ से अगर देख लें आप लोग तो 100% आगा स्टील का रेट डबल है। तो 9 रुपये से आगा स्टील के स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड आ गया था और तेजी दिखने में आई थी। 11 रुपये के बाद तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गया था, जबकि 14 रुपये पे आके ये रुका था। लेकिन फिर यहाँ से जैसे ही एक तेजी दिखने में आएगी तो 14 रुपये से निकल के ये 1-2 रुपये आगा स्टील में और बढ़े, लेकिन ये अपने रेस्टनेस एरिया पे जाके रुका है। और अभी भी ये जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है, यही देखा है तो 15, साढ़े 15, 16 रुपये का ये आगा स्टील का 1-1.5-2 रुपये का एक रेस्टनेस एरिया है, यहाँ कहीं पर भी जाके रेस्ट कर सकता है। तो ये अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आता हुआ आगा स्टील का सपोर्ट लेवल 11.5-12 रुपये का, फिर ये आगा स्टील का सपोर्ट लेवल बनेगा, यहाँ आकर आगा स्टील रुक सकता है। लेकिन अभी यहाँ से दिखने में नहीं आ रहा है कि आगा स्टील नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है आगा स्टील में। तो अभी ये जाके रजिस्ट हुआ है वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने आगा स्टील के स्टॉक में सेल आउट करा है। जितनी भी लोगों ने आगा स्टील के स्टॉक में होल्डिंग करी हुई थी उन सबने सेल आउट करा है, तो आगा स्टील बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आया है। लेकिन अभी आगा स्टील में एक बुलिश ट्रेंड आ गया, तो इस स्टॉक में आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कंपनी इसके अलावा न्यू एक्सपेंशन भी कर रही है। तो यहाँ से देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स है वो तो कंटिन्यूसली चली रही है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट आगा स्टील का 30 रुपये का आगा स्टील ईजिली पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग आगा स्टील के स्टॉक में कैपिटल गेन के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी आगा स्टील के स्टॉक में। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नाम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। 1982 से कंपनी काम कर रही है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये बाइक और कार्स के टायर ट्यूब्स, इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। और मल्टीपर्पज़ इस कंपनी का बिजनेस है और बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ इस कंपनी के बिजनेस में दिखाई दे रही है। और इस कंपनी को जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ था वो ये कंपनी रबर बाहर से इंपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट पर इस तरह से बैन लगा और इसके तो रबर के इंटरनेशनल मार्केट में रेट ही बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके थे। तो उससे फिर इस कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस था वो भी बहुत ज़्यादा ही महंगा हो चुका था। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट का इतना तेज़ी से बढ़ जाना और डॉलर का रेट जिस तरह से बढ़ा है, तो सारी चीज़ों का बढ़ना कंपनी की जो अर्निंग्स है इसी वजह से नीचे की तरफ आई हैं। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपनी की अर्निंग्स डाउन हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि रबर बहुत ज़्यादा ही महंगा हो चुका था और कंपनी का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो महंगा हो चुका था। तो इसी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स डाउनवर्ड की तरफ आ चुकी थी। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। देखा जाए तो इस कंपनी का रेट जब ये IPO लॉन्च हुआ तो इस टाइम एक बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट वहीं चल रही थी और इंडेक्स में एक बूम में था और सारी कंपनीज के स्टॉक में एक तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आ रही थी। तो उस वक्त तो इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आई थी और 80-82 रुपये तक PTL ट्रेड करने लग गया था स्टॉक प्राइस। तो वहाँ से फिर जैसे ही इंटरेस्ट रेट ने अपना हाई पकड़ लिया और डॉलर जिस तरह से एक अपवर्ड की तरफ चला गया, तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वहाँ से निकल के नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हुआ और स्लो करके नीचे की तरफ ही कंटिन्यूसली आता रहा, जब तक हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा। और जिस तरह डॉलर का रेट 300 रुपये से भी ऊपर निकल गया तो उस टाइम तो फिर ऑल टाइम लो PTL के स्टॉक ने वहाँ जो कि बहुत सारे 23 से 15 रुपये तक आ गया PTL का स्टॉक। तो वहाँ से फिर एक एक्यूमुलेशन दिखने में आई है और फिर जिस तरह से नीचे की तरफ आया था उस तरह से नीचे से और जिस तरह से नीचे की तरफ आया था फिर वहाँ से निकला है, तो PTL स्लो करके अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। इस तरह से नेगेटिव खबरें आती रहेंगी तो फिर PTL का जो स्टॉक प्राइस था वहाँ से निकल के नीचे की तरफ आता मार्च 2023 में PTL ने 15 रुपये का लो मारा, लेकिन फिर वहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है और PTL फिर स्लो करके अपवर्ड की तरफ आना स्टार्ट हुआ और मई 2023 में PTL का स्टॉक 24-25 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता रहा। तो और उस वक्त में और फिर वहाँ से स्लो करके PTL ने एक अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट करा है और स्लो करके उठना शुरू करा है। तो वहाँ से भी PTL के स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई, तो फिर वहाँ से स्लो करके अपवर्ड की तरफ उठा है PTL का स्टॉक और मई 2023 में 24-25 रुपये इन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत PTL का सपोर्ट लेवल बना। फिर वहाँ से स्लो करके अपवर्ड की तरफ गया है, तो और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली एक अपवर्ड की तरफ ही चल रहा है। और PTL की तो मैंने 25 रुपये पे एक वीडियो बना के अपलोड करी थी उस वक्त के। PTL जो बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से रेट डबल हो सकता है। तो यहाँ से वहाँ से देखा जाए तो PTL और यहाँ से PTL का रेट डबल हो सकता है। तो उस टाइम तो मैंने PTL की वीडियो बना के अपलोड करी थी अपने इसी चैनल पर ही। तो वहाँ से फिर देखा जाए तो PTL में एक बुलिश मोमेंटम दिखने में आया और अभी PTL का रेट तकरीबन डबल हो चुका है। यहाँ से मैंने वीडियो अपलोड करी थी, वहाँ से देखा जाए तो PTL का रेट डबल हो चुका है, जो कि 20 का 40 रुपये PTL का रेट हो चुका है। और अभी PTL 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है 42 और अभी PTL 42 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी देखा जाए तो PTL के जो रेट है वो एक मज़ीद तेज़ी दिखने में आ सकती है, वो इसलिए कि तो यहाँ से भी देखा जाए तो PTL का जो स्टॉक प्राइस है यहाँ से एक बहुत ज़्यादा तेज़ी
PTL के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। वो इसलिए कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट हमारा नीचे आता है, जो कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में आने वाली है, तो उसमें और सुनने में तो ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट को 15% पे लाया जाए। तो देखा जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत भी नीचे की तरफ आता है तो इस कंपनी का जो डेट है वो ज़्यादा है, यानी कि कर्जा कंपनी पर ज़्यादा है। कंपनी ने बैंकों से फाइनेंसिंग करी हुई है लॉन्ग टर्म, तो फिर जो लॉन्ग टर्म डेट लिए हुए वही फिर इंटरेस्ट रेट तो इतना हाई पड़े तो वही फिर कंपनी पे कर रही है, तो इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स भी डाउनवर्ड की तरफ आ गई है। लेकिन अभी कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबर आती है, जब कोई भी खबर ऐसी रियलाइज हो जाएगी तो फिर कंपनी में एक मजीद बुलिश ट्रेंड और एक तेजी दिखने में आ सकती है। तो यहाँ से बिल्कुल आप लोग PTL के स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। कि PTL की बात कर लूँ तो PTL का जो स्टॉक प्राइस है वो लॉन्ग टर्म टारगेट PTL का 75 से 78 रुपये, यहाँ तक PTL का स्टॉक पहुँच सकता है। यानी कि 75 रुपये से भी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले तो अभी 40 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं PTL के स्टॉक, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा PTL के स्टॉक में प्रॉफिट हो जाए। तो इससे पहले भी जो मैंने इन दोनों स्टॉक्स की वीडियो बना के अपनी सी थी कि मुझे इन दोनों स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा, तो ये दोनों स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ जा सकते थे, तो मैंने इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स की वीडियो बना के अपलोड करी थी। तो अभी भी दोनों स्टॉक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर अभी किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो वो दोनों स्टॉक्स को बिल्कुल बाय कर सकता है। वो इसलिए कि लॉन्ग टर्म में इनका रेट डबल हो जाएगा, यानी कि 100% आप लोगों को इसके स्टॉक में कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो अभी भी ये जिन रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं आप लोग इनके स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थी इन दोनों कंपनीज की कम्प्लीटली डिटेल्स। और जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, और ये जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा। वो इसलिए कि देखिए आप लोग लाइक कर देंगे तो इस वीडियो की जो इंप्रेशन है वो बढ़ जाएंगे, ताकि ये वीडियोस अभी जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो इंशाल्लाह आगे भी जाके मैं आप लोगों को इसी तरह के अच्छे मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बताता रहूँगा, जिससे आप लोगों की सिलेक्शन करने में भी आसानी रहेगी, आप लोगों को बाइंग करने में भी आसानी रहेगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा अगर आप लोग इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों को कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।